हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। विराजमान सभी सुधीजन, भगवत गीता का स्वाध्याय सत्र स्वाध्याय क्रम और उसमें भी 18वें अध्याय का 17वां श्लोक चल रहा है। और 17वें श्लोक में प्रकरण है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। इस बात को ऐसे सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को कार्य करते हुए भी अहंकार की वृत्ति नहीं है। एक तो अहंकार ये है, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, कौन है मेरे सामने, शास्त्रार्थ कोई कर ले। एक बड़ा मीठा अहंकार होता है, वो पकड़ में नहीं आता और बहुत मीठे होकर बोलता है। मैं सवेरे 3 बजे जग जाता हूँ जी, और कोई है मेरे जैसा 3 बजे जग जाए जी, और इतनी माला जपूँ जी मैं, और मुझे ना आता गुस्सा उस्सा जी, इतना पाठ करूं गीता का, इतना रामायण का पाठ करूं साहब, मैं तो सारे दिन भजन ही करूं। ये सबसे बड़ी बीमारी है। सवेरे 3 बजे जग करके 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक अपना भजन निपटा लिया, और 8 बजे फिर द्वंद्व शुरू हो गया। सब सोते रहते हैं, सब खाते रहते हैं, सब पड़े रहते हैं, मैं हूँ देखो मैं इतने। ये बीमारी बहुत घातक है, ये पकड़ में भी ना आती। वो जो अहंकार है अबे तबे वाला, वो तो सबकी समझ में आता है, ये अहंकार पकड़ में नहीं आता। लोग कह रहे भाई बहुत बड़ा आदमी है, तो बहुत दानी है, बहुत धर्मात्मा है, बड़ा भजन करता है, लोग वहाँ अटक जाते हैं और ये नहीं दिख रहे इसके मन में बीमारी लगी हुई है कि मुझे जानो मैं महान हूँ। अहंकार का मतलब क्या है कि मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि तुम जान जाओ कि मैं बहुत बड़ा भजनानंदी, बहुत बड़ा त्यागी, बहुत बड़ा विरक्त, बहुत बड़ा वीर, बहुत बड़ा दानी हूँ।
नहीं तो क्यों बतावे आदमी? आप गुप्त रखना चाहिए। बताना क्यों चाहे? इसलिए बताना चाहता है कि तुम जानो मैं कितना महान हूं, और जानने के बाद मुझे मानो कि मैं महान हूं, और मानने के बाद में मानते रहो, मुझे भगवान की तरह पूजते रहो। इसलिए बताना चाहूं, और तुम समझ ही नहीं रहे मेरी बात को, तो मैं बार बार कहूंगा और कहलवाऊंगा लोगों से। परंतु सब कुछ करते हुए भी उसको प्रकाश में ना लाए, और व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्रता से जल्दी से लिप्त हो जाती है, आसक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो बोले जिस व्यक्ति की बुद्धि आसक्त ना हो, किसी भी कार्य में लिप्त ना हो, और उसके बारे में कह रहे हैं ऐसे दो काम जो करता है, जो अहंकार और आसक्ति से मुक्त है, वो तीनों लोकों के प्राणियों को मार करके भी मारने का दोषी नहीं हो जाएगा। हत्वापि स इमान लोकान नहंति न निबध्यते, ना तो वो मारता है और ना ही बंधन में आएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम चलते चलते अनजाने में तुम्हारे पांव से चींटी दब गई, मर गई, तुम्हें दुख होता है क्या? तुम्हें पता ही नहीं, चले चींटी मर गई, दब गई, कब दबी कब मरी पता ही नहीं, उसका तुमको शोक होता है क्या? तभी कभी तुमको दुख उठाना पड़ता है, यार मेरे से तो बहुत बुरा हो गया। जान करके चींटी को चोट पहुंचाओगे तो आपको दर्द होगा, अनजाने में कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है। पलक झपकते हैं, ये भी तो क्रिया है, पर इस क्रिया के कर्ता हो तुम, इस पर भी आपको पलक झपकने रूपी कर्म का लाभ और हानि नहीं होती, पुण्य और पाप नहीं होता। क्यों? वो हो गई, आपने की नहीं है। जिन क्रियाओं के करते समय तुम्हारे चित्त में मैंने किया है ये भाव आ जाता है, मैं करता हूं ये भाव आ जाता है, उस समय वो क्रिया कर्म बन जाती है। उंगली चटकाना है, पैर हिलाना, ये हो रहे हैं, आप करते ही नहीं हो इनको, तो क्रिया तब कर्म बनती है जब उसमें अहम का पुट लग जाता है, बुद्धि उसमें आसक्त हो जाती है, तब तक क्रिया कर्म नहीं बन सकती, जब तक कि अहम भाव नहीं आएगा। तो ये दो काम जिसको अहंकार का भाव नहीं आता और आसक्ति का भाव नहीं आता, वो दुनिया में कुछ भी काम कर ले उसको बंधन नहीं होगा। इसी बात को भाष्यकार अपने ढंग से कह रहे हैं। भाष्यकार कहते हैं यस्य शास्त्राचार्योपदेशन न्याय संस्कृतात्मनः न भवति अहंकृतः अहम कर्ता इत्येवं लक्षणो भावो भावना प्रत्यय एते एव पंचाधिष्ठानादयः अविद्यया आत्मनि कल्पिताः सर्वकर्मणां कर्तारः न अहम अहम तो तद व्यापाराणाम साक्षीभूतः। अभी जो जितना संस्कृत में हमने बोला, ये संस्कृत में बोलना इसलिए भी आवश्यक होता है कि दूर जो कुछ लोग बैठे हैं उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है। अब चूंकि जो संस्कृत में दक्ष नहीं है उनके लिए हिंदी आवश्यक है, तो जो कहा गया भगवान का जो मनोभाव है वो समझ में आ जाए। भाष्यकार कह रहे हैं जिसने शास्त्रों का और अपने आचार्य का, इन दोनों का संग किया है, सानिध्य पाया है, शास्त्र की उपासना की है, आचार्य की सेवा करके उपासना की है, उनके उपदेश प्राप्त किए हैं, न्याय के आलंबन से जिन्होंने अपने आप को पवित्र बना लिया है, परिमार्जित बना लिया, शुद्ध बना लिया है। एक बीच में बात कह दूं, ऐसा मन आ रहा है इसलिए कह देते हैं। संस्कृत साहित्य में एक नियम बताया गया, गुरु शुश्रूषया विद्या। विद्या प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को, तो 3 उपाय बताए विद्या प्राप्त करने के। धन देकर के विद्या प्राप्त कर सकते हो, विद्या देकर के विद्या प्राप्त कर सकते हो,
धन और विद्या नहीं दे सकते तो सेवा करके विद्या प्राप्त कर सकते हो। तो इन 3 उपायों में सबसे उत्तम उपाय कौन है? धन देकर के विद्या प्राप्त कर लो वो, अथवा कुछ बदले में आपने विद्या दे दी, कुछ जानकारी दे दी, जानकारी ले ली, ये, अथवा सेवा। तो कहने सेवा, धन के बदले में जो वस्तु मिलती है, जो व्यक्ति मिलता है, जो स्थान मिलता है, चूंकि आप देकर के प्राप्त कर रहे हो इसलिए लेने की चाह रहेगी। आपने धन दिया है, जैसे अभी साहब हमको टिकट मिला, इतने रुपए जमा करने पड़े पार्टी फंड में और इतना खर्च हुआ चुनाव लड़ने में, उसने अपना बजट बना लिया, मेरा तो 50 लाख खर्च हो गया। तो सबसे पहले उस बजट ने पूरा करा है वो, इतना लगा के बैठा हूँ, इतना तो मैंने चाहिए, चाहे दुनिया गाली दे और चाहे कुछ करे, उतना तो करेगा ही करेगा वो। और जिसका 1 पैसा नहीं लगा वो बता बेईमानी करेगा क्या? करे भाई जी मैंने कुछ नहीं, मेरे ऊपर तो ठाकुर जी कृपा है। तो भाई इसलिए सेवा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कृपा प्राप्त हुई, जो भगवत अनुग्रह हुआ, उस सेवा के बदले से आया ज्ञान आपको अभिमानी नहीं बनाएगा, अभिमान को पैदा नहीं करने देगा। भला आदमी कहता है मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, अमुक महाराज जी की कृपा से हुआ है, अमुक मंदिर में मैं माथा टेकता था, उसका फल है कि मैं आज सफल हो गया। उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया, संत को, गुरु को दिया और मंदिर को, भगवान को दिया। अभिमान नहीं आएगा। और जो कहता रहे ना मेरे न माँ बाप थे, ना मेरे ऊपर की संत की कृपा, और ना मैं जानू भगवान ने, मैंने तो मेहनत करी है, अपनी मेहनत के बल पे जीता हूँ, उस व्यक्ति की ट्यून भी आप समझ लोगे तो अहंकार से भरी होगी। इसलिए संसार की कोई भी सफलता आपको अभिमानी ना बनाए, गर्वीला ना बनाए, आपको पतन के रास्ते पर ना ले जाए। इसके लिए आवश्यक है कि अपनी सफलताओं का श्रेय किनको देना चाहिए? मेरे माता पिता, जिनके द्वारा मुझे जन्म प्राप्त हुआ, वो आज मेरे साथ हैं या नहीं हैं, उन्हीं की तपस्या का फल है कि मैं सफल हूँ। कोई संत, कोई गुरु, कोई अध्यापक आपके जीवन में ऐसे हों जिनसे प्रेरणा पाकर के आपने कुछ किया हो, उनको श्रेय दो। कोई आचार्य, कोई मंदिर, कोई तीर्थ आपकी श्रद्धा के केंद्र हों तो सफलता का श्रेय हृदय से उनको देना चाहिए, उनकी कृपा से ऐसा हुआ है। मनुष्य बेचारा क्या कर सकता है? तो ये बात इसलिए कह रहे थे कि अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से, अपने परिश्रम से कोई व्यक्ति शब्दों का जखीरा माने भंडार तो खड़ा कर सकता है, बढ़िया बातून से हो सकता है, चालाक हो सकता है, पर उसके शब्दों में सुगंध तब आएगी जब उसके गुरु की उसके ऊपर कृपा हो जाएगी। बिना गुरु की, आचार्य की कृपा के उसके शब्दों में खनक तो आ सकती है, खुशबू नहीं आ सकती। लोग ये तो कह सकते हैं बहुत जोरदार है, बड़ा जोर का बोलता है, परंतु दिल पर असर नहीं करेगा। ये जो शब्द में सुगंध आती है, आपके जीवन में जो सुगंध आती है, वो आएगी गुरु की कृपा से, और गुरु की कृपा होगी निष्कपट सेवा करने से। आज की आधुनिक विद्या में गुरुओं की सेवा का कोई, अब गुरु की सेवा का कोई स्थान नहीं बचा है। संस्कृत परंपरा की, गुरुकुल परंपरा की जो विद्या थी, उसमें गुरु सेवा का अध्ययन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। जो प्राचीन परंपरा थी हमारी पढ़ने पढ़ाने की, जिसमें राम पढ़े, कृष्ण पढ़े, जिसमें शिवाजी पढ़े, महाराणा पढ़े, वो स्कूली पढ़ाई नहीं थी, आजवाड़ी नहीं थी। उसमें एक गुरु, और उन गुरु के पास में अमीर गरीब सब प्रकार के लोग पढ़ रहे हैं, सबके प्रति बराबर गुरु का भाव है और सब सेवा कर रहे हैं। कोई समिधा लाने का, लकड़ी लाने का काम करता, कोई फूल लाने का काम करता, कोई गौ चराने का काम करता। ये हमारी सनातन संस्कृति थी महाराज। उसका परिणाम था कि एक से एक अद्भुत रत्न निकले। अब पढ़ा लो ना। आज कारण यह है कि चालाक पैदा हो रहे हैं, तथाकथित बुद्धिमान बहुत पैदा हो रहे हैं, पर श्रद्धावान पैदा नहीं हो रहे हैं।
उनके जीवन में वो पवित्रता नहीं है जो होनी चाहिए, उनके जीवन में, उनके शब्दों में, उनके ज्ञान में वो सुगंध नहीं है जो होनी चाहिए। उसका कारण सिर्फ इतना है कि इस विद्या में, इस शिक्षा में सेवा का कोई स्थान नहीं है। बालक अपने घर से आए, मास्टर जी अपने घर से आए, मास्टर जी ने अपनी नौकरी दिख रही है और बालकों ने अपना टाइम पास दिख रहा है, वो आए और अपने अपने घर गए, राम राम सा। उनमें भी जो बालक संस्कारवान होता है वो किसी विषय को पढ़ाने वाले मास्टर जी उनके प्रति श्रद्धा से नमन करता है तो उतने से खुश हो जाते हैं, भाई लड़का बहुत अच्छा है। पर सेवा के बिना बात नहीं बनेगी, सेवा तो होनी ही चाहिए। सेवा पकाती थी, सेवा परिपूर्ण बनाती थी। क्या आपको गजब की बात बताऊं, आप सबने सुनी होगी एक आरुणी की कथा, एक कथा सुनी ना, वो पानी लगाने गया गुरुजी के खेत में, फिर वर्षा बहुत जोर की हो रही थी, याद आ रहा है कुछ? किसी क्लास में लगती थी ये कथा। और वो बेचारा बरसात के टाइम की मेड़ रोकने के चक्कर में जितनी मिट्टी डालता वो बह जाती, तो उसने सोचा भाई मिट्टी से तो रुके नहीं पानी, खुद ही लेट गया पूरा। ये सुनी कथा? कहीं नहीं सुनी आपने? यूपी में पढ़े हो ना तुम, यूपी के शायद पाठ्यक्रम में, हरियाणा वाले में ना होगी शायद। एक गुरुजी थे बड़े जोरदार, जो पढ़ने आता उसको पढ़ाते नहीं थे। दिनेश भाई जी ध्यान से सुनना, जो पढ़ने आता उसे पढ़ाते नहीं थे। किसी तक कहते जा गौ चरा। एक नया भोला सा बहुत भला सा लड़का आया, बहुत शालीन, बड़ी श्रद्धा से उसने दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव खुश हो गए, आशीर्वाद बेटा। बहुत प्रसन्न हो गए उसकी मुखाकृति को देख करके, उसके लक्षणों को देख करके, उसके भाल मंडल की रेखाओं को पढ़ करके बहुत मगन हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। ये बात आई गई हो गई, आज ही आया है और एडमिशन हो गया साहब, आ गया, एडमिशन हो गया, प्रवेश हो गया। अचानक सायंकाल होते होते वर्षा हो गई, खूब तीव्र बादल आए, वर्षा हो गई। और वर्षा होने लगी तो गुरुजी के गुरुकुल के पास में खेत थे, खेत में धान लगे हुए थे। अब धान के खेत में पानी ज्यादा चाहिए, पहाड़ी जगह रही, यदि पानी नहीं रोका गया तो सारा पानी खेत का बह जाएगा, धान अच्छे नहीं होंगे। ये सोच करके नारायण भैया, ये सोच करके सैकड़ों विद्यार्थियों में से आज पहले दिन जो बालक आया, उस बालक का नाम पुकारा गुरुदेव ने, हे आरुणी, हे पांचाल आरुणी। उस छोटे से बालक ने देखा कि इतने बड़े भाई साहब हैं, पहले के पढ़ रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों, और इन सब में से गुरुदेव ने आज, मैंने पहले ही दिन मेरा नाम याद कर लिया, मेरा नाम गुरुजी की जबान पर आ गया। उसको रोमांच हो गया और दौड़ करके आया, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव क्या आज्ञा है? कि बेटा धान के खेत में बरसात का पानी जो आ रहा है इसका रुकना बहुत जरूरी है, ये पानी नहीं रुका तो फसल अच्छी नहीं होगी। देखो ध्यान रखना, अब रात हो रही है, रात का समय है, बरसात ऊपर से हो रही है, पहले दिन बालक आया है, जानता भी किसी को है नहीं और बहुत छोटा बालक है। घनी रात में अंधेरे में जंगल में जा, खेत में से पानी ना निकल जाए, रोक देना बेटा मिट्टी डाल करके। अब कल्पना करो आरुणी की जगह पर हम में से, आप में से कोई होता तो पता क्या कहता? मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, तेरे खेत में पानी ना लगाने आया, वो धर अपनी धर्मशाला में जाऊं। अथवा ऐसा नहीं बोल पाता तो चालाक जैसा होता थोड़ा सा, कहता गुरुजी मैंने तो खेती ना देखा, गुरुजी मैंने तो कभी अपने जीवन में फावड़ा छुआ ही ना, गुरुदेव इतनी सर्दी बरसात में और तो मुझे सर्दी की बीमारी है, मुझे जुकाम लग जाएगा, मैं तो मर जाऊं, कोरोना हो जाएगा। 100 बहाने बना सकता था, परंतु साहब उस बालक ने, वो तो इतना आनंद में भरा था कि पहले ही दिन इन सैकड़ों में से गुरुदेव ने मुझको चुना है। उस आनंद का पारावार पूछा ही नहीं, गुरुजी कहां खेत, कहां धान, कहां मेड़, बस चल पड़ा। गया तो
उसने पहाड़ी में से कहाँ मिट्टी मिलेगी, थोड़ी बहुत मिट्टी मिलती, जितनी मिट्टी डालता पानी रोकने को उतनी तीव्र पानी आता, बहा ले जाता। घंटों हो गए परिश्रम करते करते, पसीना आ गया उसको। ये बात वो समझ रहे होंगे जिन्होंने कभी खेत में पानी लगाया होगा। यहाँ की मिट्टी तो थोड़ी सी काली मिट्टी है ना यहाँ की, तो रुक जाए, राजस्थान में लगा के देखो, बह जाती है, बालू है। तो वो उसमें बरहा कहते हैं, क्या कहते हैं, नाली का पानी तेज आवे और रोकना पड़े तो मिट्टी को बहा ले जावे वो। फिर कुछ ना कुछ घास वास मिला जुला कुछ रखना पड़े तब वो रुके मिट्टी, कूल के हैं। तो भाई जी जितनी कोशिश की उतनी वो असफलता मिली। अंत में छोटे से बालक ने सोचा कि गुरुदेव ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और मैं खाली लौट गया तो फिर मैं कैसा शिष्य हूँ। ये सोच करके बालक मेड़ पे खुद ही लेट गया पूरा, और वो लेटा, वर्षा बंद हो गई, पानी का निकलना बंद हो गया। जब तक वो मेहनत करता रहा, परिश्रम करता रहा, तब तक मिट्टी एक कण नहीं रुका, सारा बह जाए। लेटते ही महाराज सारा रुक गया। सारी रात लेटा रहा। एक ही सपना है कि मेरे गुरुदेव का विश्वास ना टूटने पाए। सवेरे देखा आश्रम में सब हैं, वो बालक कहाँ है। गुरुदेव ने पूछा, रहे वो बालक कहाँ है, तो कुछ लोग ताली बजा रहे, खिल्ली उड़ा रहे। ऐसा तो हम बोल रहे हैं, उस जमाने में ऐसा नहीं होंगे, परंतु लोगों ने कहा, किसी ने कहा गुरुदेव आपने नया बालक आया था, उसको पानी लगाने के लिए रात में भेज दिया, कहीं भाग तो नहीं गया, चलो चलो चलते देखते हैं। तो गुरुदेव पूरे विद्यार्थियों को लेकर के वहां पहुंचे और कहा, अरे ओ आरुणी, हे आरुणी, अरे कुत्र रे, कहाँ हो तुम। तो वो जमीन, वो लेट गया था तो सारी रात लेटा रहा। सेवा, श्रद्धा, समर्पण और सद्भाव के कारण उसको चेतना तो थी, तो भूमि को फाड़ करके निकला। क्षेत्रम भूमिम्बा विदार्य, वो विदीर्ण करके उठा, इसलिए उसका नाम उद्दीर्य माने उद्दालक हो गया। उस बालक को देख करके गुरुदेव का हृदय भर आया। उन्होंने उसको छाती से लगाया, और जैसे ही हृदय से लगाया, महाराज उन महापुरुष के संकल्प का फल यह हुआ कि आरुणी के हृदय में सारी विद्याओं का प्रकाश एक साथ आ गया। पढ़ना ही ना पड़ा एक दिन भी। आज की तरह मजबूरी नहीं थी कि 12 साल पढ़ोगे तभी तुमको, 16 साल पढ़ोगे तभी तुमको स्नातक की डिग्री मिलेगी। अभी 16-17 साल पढ़ना पड़े तब एक कागज हाथ में है, मास्टर डिग्री होगी, ले भाई। अब ज्ञान हुआ कि ना हुआ, वो विद्या पची कि ना पची, इसका कोई मतलब नहीं, बोले कागज है तुम्हारे हाथ में। पीएचडी की डिग्री होगी, ले ले भाई। और जिस विषय का वो डॉक्टर बना है, उस विषय का उसको ज्ञान हो ना हो, इससे क्या फर्क पड़े, है मिल गई। एक ही दिन में, एक ही रात्रि की परीक्षा में गुरु के संकल्प का ये फल हुआ कि सारी विद्याओं का प्रकाश उसके अंदर आ गया। हो गई पढ़ाई बेटा, जाओ, हो गया कल्याण। तो भाई जी, बिना सेवा के विद्या कोई अर्जित करना चाहे तो चालाकी से शब्द तो अर्जित कर सकता है, पर विद्या में सुगंध नहीं आएगी। वो उद्दालक वो हुए। ये आरुणी कौन बना? नचिकेता के पिता हैं ये। नचिकेता समझ रहे हो कौन हुआ? जो यमराज के यहां पहुंच गया था। 5 वर्ष का बालक यमराज के यहां पहुंच गया। नचिकेता की महत्ता देखते हैं, पर ये नहीं देख रहे जिस पेड़ पर ये फल लगाया वो पेड़ कितना जोरदार है। नचिकेता के पिता 5 वर्ष की अवस्था वाला बालक अपने गुरु के विश्वास को इतना तत्परता से सुरक्षित रखता है, तो जो ऐसा अद्भुत तपस्वी होगा उसके यहाँ तो नचिकेता होगा ही। इसलिए साहब गुरु की शास्त्राचार्योपदेशन न्याय, शास्त्र आचार्य के उपदेश माने शास्त्रानुमोदित आचार्य के उपदेशों को न्याय की पद्धति के साथ जो अर्जित करके अपने आप को पवित्र बनाता है, वो न भवति अहंकृतः, उसको अहंकार नहीं होता। और जो भगवान को श्रेय देना नहीं चाह रहा, किसी मंदिर को, मठ को श्रेय देना नहीं चाह रहा,
किसी गुरु को, आचार्य को, अपने मार्गदर्शक को श्रेय देना नहीं चाह रहा, अपने जन्म देने वाले माता पिता को श्रेय नहीं देना चाह रहा, और सफल हो गया तो कह रहा मैंने मेहनत की, 10 घंटे पढ़ता था रोज, तब बढ़ाऊं। तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार पतन की ओर ले जाता है। अहम करता इति एवं लक्षणों भाव, मैं करता हूं, ऐसे लक्षण वाला भाव उसके चित्त में बैठ जाएगा। जबकि पंचाधिष्ठानादय अविद्या आत्मनि कल्पिता, भैया पंचाधिष्ठान, 5 अधिष्ठान कौन कौन से जो पीछे बताए थे, कर्ता, करण और कर्म, विविध चेष्टा और दैव। तो भैया अविद्या से आत्मा में अध्यारोपित जो अधिष्ठानादि 5 हेतु हैं, वास्तव में यही समस्त कर्मों के कर्ता है, आत्मा करता नहीं है। अहम तो फिर तुम कौन हो? पूछा कि तुम करता नहीं हो, तुम कौन हो? बोले मैं तो साक्षी हूं, मैं तो केवल दृष्टा हूं। एक शब्द है आपने सुना हो, विपश्यना। विपश्यना का मतलब ये बौद्ध मत के अनुसार कोई साधना की जाती है। आजकल खूब जोर चला उसका विपश्यना का, पर वास्तव में हमारा जो साक्षी भाव है, हमारा जो दृष्टा भाव है, उससे कोई अलग काम विपश्यना का नहीं है। जैसे आप आने जाने वालों को देखते हो, कभी स्वयं को देखने के बारे में प्रश्न आता है मन में, जिज्ञासा कि हम खुद को देख लें? आता है। तो क्या करते हैं? बोले दर्पण देखते हैं। अपना चेहरा देखने का मन आता है तो हम शीशा देखते हैं। जैसे आप शीशा देखते हो, कभी आपको मन में आता है कि अपने, हमारा जो सांस चल रहा है उस सांस को देखें, कितनी दूर तक की उसकी गति है, कितना गहरा है। जो व्यक्ति अपने सांसों को देखने का अभ्यास करने लग जाता है, उस व्यक्ति को देर सवेर विलक्षण विलक्षण अनुभवों की उपलब्धि होने लग जाती है। हम अंधेरे में जी रहे हैं, हम केवल एक ढर्रे पर चलते हुए जी रहे हैं, पता ही नहीं कितना सांस आया, कितना गया, क्यों आया, क्यों जा रहा है। हमको ना अपने श्वास के दर्शन का अनुभव है, ना अपने मन के दर्शन का अनुभव है, ना अपनी बुद्धि की परख करने का कोई विचार हमारे मन में आता है, तो आत्मा कैसे दिखेगा? इसी बात को मैं तो साक्षी हूं, मैं करता नहीं, होते हुए को देखता हूं। बहुत समय तक हमने एक नियम बनाया था, भागवत की कथा कहते रहे तो कोई कैसा भी व्यक्ति कथा कहे, उसकी प्रशंसा करने वाले, उसको माला चढ़ाने वाले, फूल चढ़ाने वाले बहुत मिल जाते हैं। हमने प्रायः भागवत की कथा के माध्यम से जो भी प्रयत्न किए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म प्रचार के लिए, सबसे पहला काम किया, हम माला नहीं पहनते थे फूलों की। लोग ज़्यादा जिद करते तो एक पुष्प चढ़ा जाओ भाई, वही भागवत जी पे चढ़ा जाओ, हम माला नहीं पहनते, ऐसे ही नहीं पहनते माला तो। और दूसरा, हमारे गुरुजी का नियम था कि भागवत जी पर कुछ चढ़ा हो तो उस धन को नहीं स्वीकार करना। कोई चढ़ा गया तो झगड़ा भी नहीं करना, उठाओ भाई किसी आश्रम में, किसी गौशाला में लगा दो। हमको याद नहीं है हमने जीवन में कभी किसी को भागवत कथा करने के बदले में वहाँ दक्षिणा चढ़वाई हो, किसी से ली हो। चलते वक्त ये धार्मिक समाज है, धार्मिक जनता है, चलने लगे कोई अपनी मर्जी से कुछ चढ़ा जाए तो चढ़ा जाए, उसको आने से पहले कोई शर्त नहीं और जाते समय कोई शिकायत नहीं। इस पद्धति से अपना जीवन जीते थे। तो जब बहुत प्रशंसा होती, बहुत लोग फूल चढ़ाते, मालाएं चढ़ाने की कोशिश करते, तो हम क्या करते थे, हम आनंद लेने लगे। उतनी देर तक शरीर से हट कर के ऐसा अनुभव कर लिया, भाई अब ये टीका वीका लगावेंगे, फूल चढ़ावेंगे, तो आंख बंद करके बैठ गए और अपने आप की चेतना को ऐसे मान लिया कि हम दूर खड़े फिल्म सी देख रहे हैं। मिट्टी के शरीर की पूजा हो रही है, जैसे मूर्तियों की पूजा होती है, और हम इससे अलग हैं। तो उस सम्मान के
होने पर भी मन में विकार इसलिए नहीं होता था कि वो तो मिट्टी के शरीर की पूजा हो रही है, हम तो उससे अलग है एकदम। उसका फल ये हुआ कि निंदा और प्रशंसा में, सम्मान में, सत्कार में और तिरस्कार में एक जैसा रहने की वृत्ति बन गई। कोई प्रशंसा करे तो फर्क नहीं पड़े, हाँ ठीक है, लोगों का काम है बोलना। और कोई थोड़ा असंतुष्ट होकर के, अप्रसन्न होकर के कुछ बोल बाल जाए, अरे कि बाबा बेकार है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है भाई, ये दुनिया है तो कुछ ना कुछ बोलेगी। ये प्रसंग इसलिए चल रहा था कि तद व्यापाराणाम साक्षीभूतः अहम। ये जितने व्यापार कलाप संसार में हो रहे हैं, चाहे शरीर के द्वारा हो रहे हों, चाहे शरीर के साथ हो रहे हों, इसमें लिप्त मत होना। क्या बन जाना? साक्षी बन जाना, दृष्टा बन जाना। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका देखने वाला मैं हूं, ना तो मैं कर रहा हूं, ना मैं करा रहा हूं, ना मेरे साथ हो रहा है। ये साक्षी भाव अभ्यास में आ जाए, दृष्टा भाव अभ्यास में आ जाए, तो फिर नायम हंति न हन्यते, ना किसी को ये मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ना ये कर्तापन के बंधन में आएगा, ना भोक्तापन के चक्कर में पड़ेगा। यही बात कह रहे अप्राणो ह्यमना शुभो अक्षरात् परतः परः। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र का भाग आता है, अप्राणः ह्यमनाः। वो जो आत्मा है वो प्राण से पृथक है, और ह्यमनाः माने वो मन से भी पृथक है, मन से भी दूर है, अलग है। और शुभः माने शुद्ध है, परतः परः अर्थात वो अक्षर तत्व से भी परे है। केवलः अविक्रिय इति एवं पश्यति इति एतत्। अर्थात आत्मा न कुछ करता है, न आत्मा करता है, न भोगता है, न इसमें बदलाव आता है। ये जो कुछ बदलाव आ रहा है, जो कुछ कर्तृत्व का भाव है, ये तो संसार के अन्य अवस्थाओं में, मन में, बुद्धि में, शरीर में, इनके संघात में है। दूसरी बात कहते हैं बुद्धि अंतःकरणम यस्य आत्मन उपाधिभूता न लिप्यते। ये जो बुद्धि क्या है? बोले अंतःकरण है, आत्मा की उपाधि है। जिस व्यक्ति की ये बुद्धि लिप्त नहीं होती, न अनुसायिनी भवति। कैसा अनुसायी होता है? अनुसायी शब्द का अर्थ है अनुतप्त होना, संतप्त होना। पुण्य और पाप को करके परितोष और परिताप को प्राप्त नहीं होती। परितोष इसलिए होता है, अच्छा काम करता है तो आदमी को लगता है आनंद आ गया, और बुरा काम हो जाता है तो व्यक्ति पश्चाताप करता है। अच्छा काम होता है तो प्रसन्नता का अनुभव होता है, परितोष अच्छा शब्द है। और बुरा काम हो जाता है तो व्यक्ति खिन्न हो जाता है, परिताप का अनुभव करता है, पश्चाताप का अनुभव करता है। ऐसी वृत्ति में बुद्धि नहीं आती। मैंने ऐसा गलत काम कर दिया, अहम अकारशम तेना अहम नरकम गमिष्यामि, मैंने बुरा काम कर दिया है फिर मैं नरक जाऊंगा, ये चक्कर में बुद्धि नहीं पड़ती। मैंने यज्ञ कर लिया है मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये चक्कर में बुद्धि नहीं पड़ती। पहले वाले पद में बता रहे हैं कि वो आप अपने आप को कर्ता ही नहीं मानता। दूसरे वाले में बता रहे हैं कि उसकी बुद्धि अनुसायिनी माने पुण्य पाप से परितोष और परिताप का संबंध नहीं बनाती। एक बहुत अच्छे टीकाकार है, उन्होंने लिखा कर्तृत्व वासना का लेप जो है उसको अनुशय कहते हैं। मैं करता हूँ, ये जो भाव है, इस वासना का जो लेप है, इसको अनुशय कहते हैं। इदम अहम अकारशम, ये मैंने किया। अस्य कर्मणः एतत् फलम, इस कर्म का ये फल है। और एतत् फलम भोक्ष्ये, ये फल मुझको प्राप्त होगा, मैं इसका उपभोग करूंगा। ऐसी जो चिंता है, पुण्य कर्म को करने पर हर्ष रूपा चिंता, पाप कर्म को करने पर पश्चाताप रूपा चिंता, इसको अनुशय कहते हैं। उसी शब्द के बारे में शंकराचार्य कह रहे हैं अनुसायिनी न भवति, माने वो करके बाद में उसका अनुशीलन नहीं करती। मैंने अच्छा कर दिया कि मैंने बुरा कर दिया, जो हो गया जय जय।
ऐसे जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती उसको सुमति कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, विवेकी कहते हैं। और कह रहे हैं, बोले वो व्यक्ति सपश्यति, वास्तव में वही दृष्टा है। पिछले श्लोक में और वर्तमान के श्लोक में ये फर्क है। पिछले वाले श्लोक में कहा न सपश्यति, वो नहीं देखता, और इस वाले श्लोक में कह रहे हैं कि सपश्यति माने वह देखता है। पिछले श्लोक में कहा था कि वो दुर्मति है, और इसमें कह रहे हैं सुमति है। पिछले श्लोक में कहते थे कि वो शास्त्राचार्य उपदेश न्याय के द्वारा उसका अंतःकरण पवित्र नहीं है, और इसमें कह रहे हैं शास्त्राचार्य के उपदेश न्याय से जिसका अंतःकरण संस्कृत है वो महापुरुष। ये समग्र संसार को मार करके भी उसको मारने का दोष नहीं लगता। हत्वा आपी से ईमान लोकान, सभी प्राणियों को अर्थात सबको मार मूर दे तो न हंति माने हनन क्रिया का करता नहीं है, बंधन में नहीं आता है, अधर्म के फल का उसको कोई संबंध नहीं होता, भोगना नहीं पड़ता है। तो किसी प्रश्न करने वाले ने कहा, महाराज उल्टी बात कैसे कर रहे हो? बोलिए वृंदावन बिहारी। आज नारायण जी महाराज समय से पहले आ गए आप। नहीं, हाँ 5:30 से पहले आ गए आप तो आज। प्रश्न कर रहे हैं कि आप कहते हो सबको मार करके भी किसी को नहीं मारता, ये उल्टी बात क्यों कह रहे हो? पहले बता रहे हो सबको मार कर, फिर कह रहे हो मारता नहीं है, ये क्या हो गया? अरे भाई ननु हत्वा अपि न हंति, ये प्रतिकूल, ये विरुद्ध बात क्यों कर रहे हो? मार करके नहीं मारता। हाँ माना कि ये ज्ञान की स्तुति है, मान रहे हैं, परंतु बात नहीं समझ में आ रही। मार करके नहीं मारता क्यों कह रहे हो? ये भी स्वीकार कर रहे हो मारता है, और ये भी कह रहे हो नहीं मारता, ये उल्टी बात क्यों कहते हो? कह रहे भाई ये दोष नहीं है। भाष्यकार ने उत्तर दिया, नहीं स दोषः लौकिक पारमार्थिक दृष्टिपेक्षया तदुपपत्ते है। भाष्यकार कहते हैं ऐसा दोषो न, ये कोई दोष नहीं है। लौकिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से कह रहे हैं। लौकिक दृष्टि से देखने में लगता है कि मार दिया, इसने इसको मारा है, और जो पारलौकिक ज्ञान संपन्न है वो उसकी अंतःकरण की क्रियाओं को देख रहा है कि मन के द्वारा नहीं, शरीर की क्रिया है मारना। जो देह के स्तर पर जीता है वो देह की क्रियाओं को पढ़ना जानता है, शरीर के स्तर पर जीता है शरीर की क्रियाओं को जानता है, जो मन के स्तर पर जीता है वो मन की क्रियाओं को, गतिविधि को जानता है। एक और थोड़ी गहरी बात हो जाएगी पर सुन लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शब्द कहाँ से उत्पन्न होता है? हम दुनिया के लोग समझते हैं यहाँ से उत्पन्न होता है। शब्द यहाँ से उत्पन्न नहीं होता। टीवी में चित्र दिखाई देते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं चित्र? तो देखने वाले कह रहे हैं टीवी से। नहीं बाबा, टीवी में कहीं और से आ रहे हैं। जहाँ से वो रिले हो रहा है वहाँ से डिस्टरबेंस हो जाए तो टीवी चित्र नहीं दिखा सकता। रेडियो में जो शब्द प्रकट होता है, हम कहते हैं शब्द यहाँ से मिल रहा है ना, शब्द को उत्पन्न नहीं कर रहा रेडियो। शब्द कहाँ से आ रहा है? आकाशवाणी का ये केंद्र है। रेडियो वाला बोलते थे ना, ये BBC लंदन है, ये विविध भारती है, ये दिल्ली क्या बोलता है, आकाशवाणी का राजधानी दिल्ली का केंद्र, यहाँ से अब समाचार आप सुनिए, ऐसा बोलते थे ना। वहाँ गड़बड़ी हो जाए तो रेडियो से शब्द को नहीं पैदा कर सकता। टीवी में जो आपको चैनल दिख रहा है, जो दृश्य दिख रहे हैं, जो चलचित्र दिख रहा है, टीवी उसका उत्पादक नहीं है। क्या है टीवी? उसका प्रदर्शक है, दिखा रहा है केवल, आ तो कहीं और से रहा है। ऐसे ही मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो मुख से नहीं निकल रहे, माने मुख उनका उत्पादक नहीं, उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो कहाँ से आ रहे हैं? बोले वो नाभि से आ रहे हैं। नाभि से चले हृदय में आ गए, हृदय से चले कंठ में आ गए, और कंठ से चले तो जिह्वा पर आ गए। कुछ लोग ऐसे हैं
जो मुंह से बढ़िया शब्द निकल रहे हैं, उनके कान भी अच्छे हैं पर बुद्धि अच्छी नहीं है, तो सुन करके भी नहीं समझ रहे हैं। दुनिया में 90% लोगों की उनकी भीड़ है जो ठीक ठीक बोले जाने पर भी, ठीक ठीक सुने जाने पर भी समझ नहीं रहे हैं। 90% इस भीड़ में वो लोग हैं जो ठीक से बोला जाता है उसको भी नहीं। 90%, 10% बचते हैं जो यहाँ से बोला जाए उसको समझ लेते हैं। मुश्किल से इस धरती पर 2% लोग बचेंगे जो यहाँ वाली भाषा को समझ लेंगे, बोलने से पहले समझ लेंगे। और हृदय में क्या चल रहा है इसको जानने के लिए तो शायद धरती पर 1000-2000 लोग होंगे धरती पर, पूरी धरती पर, अरबों खरबों की भीड़ में। और यहाँ से जो चला है शब्द की यात्रा, यहाँ से शुरू हुई, इस नाभि से जो उद्गम हुआ वाणी का, शब्द का, उसको जानने वाले तो धरती पर कोई 2-4 ही महापुरुष होंगे। इसका नाम है परावाणी, इसका नाम है पश्यंती वाणी, और जो यहाँ कंठ में आ जाती है उसका नाम है मध्यमा वाणी, और यहाँ जो मुख से निकलते उसका नाम है बैखरी वाणी। तो पहले तो बैखरी को ही समझने वाले नहीं दुनिया में। रोज माता पिता बोले जा रहे हैं, बच्चे सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। तमाम महात्मा दुनिया को समझा रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, मानता ही नहीं है। क्लास में अध्यापक खूब पढ़ा रहे हैं परंतु सारे कहाँ पढ़ पा रहे हैं। महाराज, तो नाभि से निर्गत जो शब्द है उसको कौन पढ़ेगा? जो परम योगी होगा। इसको पढ़ेगा कौन? जो यहाँ हृदय वाली बात को कौन पढ़ लेगा? जो योगी होगा। और यहाँ की बात को कौन पढ़ेगा? जो साधक होगा। यहाँ की आवाज को कौन पढ़ लेगा? जो विद्वान होगा। शब्द का जानकार होगा, ज्ञानी होगा, वो ये जानेगा। ज्ञानी माने बुद्धिमान जो है, ये बुद्धिमान का विषय है, ये साधक का विषय है, ये योगी का विषय है, ये परम योगी का विषय है। ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ही। इसलिए कई महात्मा सामने ते आया और अच्छा यो मामला है, ऐसे कर ले। वो उसके चेहरे पर बोलने से पहले जो शब्दों का भावांकन होता है उससे वो जान जाते हैं कि ये कहना ये चाहता है। ये धर्म का मामला है कि अर्थ का मामला है, काम का मामला है कि मोक्ष का मामला है। 4 प्रकार के भाव चित्त के चेहरे पर अंकित हो जाते हैं बोलने से पहले। उनमें भी फिर वो विभाजन कर लेते हैं, अर्थ वाले ये हैं, धर्म वाले ये हैं, मोक्ष वाले ये है और काम वाले ये हैं। इसलिए चेहरा देख करके जो कोई कभी महात्मा मिलते हैं, सब पहचान जाते हैं। तो साधना का एक स्तर उनके पास आ जाता है, वो दूसरे के बोलने से पहले की बात पकड़ लेते हैं, ट्रांसमीटर पकड़ लेता है। उससे भी उच्च कोटि की गहरी साधना के वाले महात्मा वो होते हैं जो यहाँ वाली बात को पकड़ लेते हैं, हाँ। और उससे भी उच्च कोटि की साधना वाले वो होते हैं जो यहाँ से उठी और पता चल गई, अभी हृदय में भी नहीं आई, अभी कंठ में भी नहीं आई, अभी जबान पर भी नहीं आई, तो ही बता दिया। तो ये साधना की कक्षाएं हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये बात इसलिए कह रहे हैं जो शरीर के स्तर पर जीता है वो शरीर की क्रियाओं से जुड़ जाता है। जो मन के स्तर पर जीता है वो मन की क्रियाओं को जान जाता है। जो बुद्धि के स्तर पर जीता है बौद्धिक क्रियाओं को जान जाता है। जो आत्मा के स्तर पर जीता है वो आत्मावस्था के अनुभवों को जान जाता है। तो भाई ये लौकिक अवस्था की जो घटनाएं हैं उस दृष्टि से ये कहना कि हत्वा तो ठीक है, पर जो अलौकिक पारलौकिक दृष्टि के जानने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं मारा, क्योंकि उसका मन जान गए हैं, उसके अंतःकरण को जान गए, इसलिए कहते हैं नहीं इसने नहीं मारा है।
तो दोनों बातें ठीक हैं। देहाध्यात्म बुद्धिया हंता हम इति लौकिकीम दृष्टिम आश्रित्य हत्वा अपि इति आह। देह शरीर आदि में, देह आदि में आत्मबुद्धि जो कर ली, तो आप कह उसको देख करके भाई शरीर से मारा है तो कहते इसलिए इसने मारा है, मार करके ऐसा बोला। और यथादर्शिताम पारमार्थिकीं दृष्टिम आश्रित्य न हंति न निबध्यते, और जिसने आत्मदृष्टि से देखा है तो आत्मा तो किसी को मार सकता नहीं है, इस दृष्टि से ये कहना कि नहीं मारा है, ये नहीं मारता, इसने नहीं मारा, ये दोनों बातें ठीक है। शरीर की दृष्टि से मारना घटित होता है और आत्मा की दृष्टि से न मारना घटित होता है, इसलिए दोनों बातें अपनी जगह पर सही हैं। ननु अधिष्ठानादिभिः संभूय करोत्येव आत्मा कर्तारम आत्मानं केवलम तो इति केवल शब्द प्रयोगात। कह रहे हैं, प्रश्न करने वाले ने एक प्रश्न किया, पूर्व पक्षी ने, महाराज कर्तारम आत्मानं केवलम तो, ये केवल शब्द का जो प्रयोग किया है, इससे आत्मा जो है वो अधिष्ठान आदि अन्य हेतुओं के साथ ही मिलता है तब काम करता है, शरीर आदि के साथ मिलता है तब काम करता है। इससे पता चलता है करता तो है ये आत्मा, तब काम करती है। ये बिजली तब उजाला देगी जब बल्ब के साथ जुड़ जाएगी, ट्यूबलाइट के साथ जुड़ जाएगी, और नहीं जुड़ेगी तो नहीं करेगी। इसका मतलब ये जो बिजली है ये प्रकाश देती है। बोले ना भाई, ये अकेली नहीं देती। कह रहे हैं इससे तो ये सिद्ध होता है कि ये जो आत्मा है तब कर्ता होता है जब शरीर आदि के साथ जुड़ जाता है। कह रहे हैं नहीं सदोषा, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? बोले अविक्रिय स्वभावत्वे अधिष्ठानादिभिः संहतत्वानुपपत्ते है। उत्तर दे रहे हैं भैया, आत्मा का किसी के साथ में मेल नहीं हो सकता। शरीर का गुण धर्म अलग है, आत्मा का गुण धर्म अलग है। बताओ, पानी और तेल मिल सकते हैं क्या? बोले मिल तो सकते हैं साहब, बहुत मथ दिए जाएं तो मिल सकते हैं। पानी तेल तो मिल जाते हैं, हम गलत बोल गए। पानी और तेल तो मिल जाते हैं, नहीं मिलते? बहुत मथ देते हैं ना। सुनो, हम बता रहे हैं, हम अब अनुभव की बात बता रहे हैं, इसलिए उदाहरण पहले जो दे रहे थे ठीक दे रहे थे। पानी और तेल मिलते नहीं हैं, पर हम अचानक सुधार लिया अपना, उसे बहुत ज़्यादा मथ देते हैं ना, तेल पानी को मिला देते हैं तो दोनों एक हो जा। शायद घी पानी ना मिलते हो, मिल जाते हो कोई पता ना। परंतु सामान्यतया देखने में आता है कि सरोवर पर पानी डाल दीजिए, ओ सरोवर पर तेल डाल दीजिए, ऊपर ही ऊपर तैरता दिखेगा। मथते हो तो शायद एक जैसा दिख जाता है, मिल जाता है। तो जैसे पानी का गुण धर्म अलग है और तेल का गुण धर्म अलग है, दोनों संग रह जाएं तो भी नहीं मिलते, ऐसे कह रहे हैं भैया आत्मा तो अविक्रिय स्वभाव वाला, उसमें कोई विकार होता ही नहीं है, क्रिया होती ही नहीं है, और शरीर क्रियावान और विकारवान है। इसलिए आत्मा का शरीर के साथ में ऐक्य होना, एकता होना कभी संभव नहीं है। इनमें संघतत्व माने एकत्रीकरण संभव नहीं है। विक्रिय स्वभाव मद्भिः सह संयुक्ते रसंभवात्। अविक्रिय स्वभाव वाला जो आत्मा है, विक्रिय स्वभाव वाले शरीर के साथ में एकता मिलेगी नहीं, दोनों के गुण धर्म अलग हैं, कभी नहीं मिल सकते। दूसरी बात, विक्रियावतो ही अन्यैः संघननम संभवति संगत्य वा कर्तृत्वम स्यात्। विकारवान वस्तु जो होती है, जिसमें विकार होता है, जिसमें बदलाव होते हैं, वो दूसरे के साथ में मिल जाता है। जिसमें विकार नहीं होता वो किसी के साथ नहीं मिलता। एक बढ़िया उदाहरण दूं आपको, विकार का अर्थ थोड़ा सरल कर लो। यहाँ एक आदमी बहुत भला है, बहुत सज्जन है, न प्याज खाता, न लहसुन खाता, न तम्बाकू खाता, न बीड़ी पीता, न चिलम पीता, न शराब पीता, भगवान का भजन करता है।
उसकी दोस्ती दुनिया में प्रायः बहुत ना के बराबर मिलेगी। उसे मंदिर जाना है या सत्संग में जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अकेला ही होगा। उठाई साइकिल या बाइक अपने चल पड़ा। और ये तंबाकू खाने वाले ट्रेन में मिल जाए ना तो आंखों से पहचान जाए मेरी प्रजाति का भाई यो है, तो मांगने वाला भी निर्भीक होकर ऐसे मांगता है, सगे भाई से मांगता, भाई से देना, थोड़ी दौर बना लेना। और देने वाला ऐसे दे जैसे सगे भाई को दे रहा है। भाई साहब खाओगे क्या? इस मामले में भले लोगों से ज़्यादा मैं, भले का मतलब जो व्यसन नहीं करते उनसे ज़्यादा उनको बहुत पसंद करता हूँ जो लोग कोई ना कोई व्यसन करते हैं। चिलम पीने वाला तुमको धरती पर अकेला पीता कभी नहीं मिलेगा। शराब पीने वाला भी 99% कभी अकेला नहीं पिएगा, वो 2-4 को खराब करके पिए। भाई पीना यार, ले फ्री पिए। खीर पीता हो ना, खीर रबड़ी खाता हो, निकम्मा बाजार में खाया घर में, अपने सगे अकेला पी रहा है, रबड़ी खा रहा है, सामने से सगा भाई आ गया, कटोरा पीछे कर ले बगा और पूछ ले भाई क्या खा रहा था, बोले कुछ ना। उतनी देर में भले पीछे तक कुत्ता खा जाओ उसे। मैं गलत तो ना कह रहा? तंबाकू खाने वाला कभी अकेला खाता नहीं मिलेगा, वो ढूंढ लेगा अपना, मांगने वाला भी और देने वाला भी, दोनों। और चिलम वालों में तो ऐसा प्रेम हो जैसे ये इस जन्म के ना हो तो पिछले जन्म एक माँ के यहाँ से आए निकल के क्या बैठ जाएंगे झुंड। और एक से वो निकम्मी चिलम एक अकेली सबको जलाने के लिए भली एक ही पर्याप्त है, और सब बढ़िया प्यार से लगा लेते हैं दम। विकार वाले जो लोग होंगे उनके पास में मिलने वाले बढ़ जाएंगे। विकार नहीं होगा, अकेला ही घूमता रहेगा। इसलिए सत्संग में आने वाले लोगों को उन भाइयों से शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेनी चाहिए? ये सत्संगी तो ये सोचते हैं मेरा ही कल्याण हो जाए, स्वर्ग मने मिले, दूसरा पहुंच गया मने कौन पूछेगा। और व्यसन में लगा हुआ आदमी कभी चिंता ना करे कि वो तो 4 को और बिठाए, गाली देनी 4 को देना इकट्ठे को। इसलिए भाई, और नियम के बड़े पक्के होते हैं व्यसन करने वाले, उन्हें पीना है माने पीना है। मंदिर वाले का नियम कोई पक्का नहीं है, आ नहीं गए तो क्या फर्क पड़े, कल चले जाऊंगा। पर जिसको लत लग गई है ना, वो धरती पर आग लग जा, आंधी आ जा, बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, रुके ना, और ठिकाने पर जाए भी ना माने नहीं। ये नियम का बड़ा पक्का हो। भगवान करे कि जैसी नियम के प्रति निष्ठा इन व्यसनियों को होती है, वैसी भगवान के भजन के बिना हमको चैन ना आवे, वैसी बीमारी हमको लग जाए भगवान के भजन की। जप ना करें तो हमको चैन नहीं आवे, हम बेचैन हो जाएं, रोटी अच्छी ना लगे, कोई घर का आदमी अच्छा ना लगे। ये करें विकार वाले जितने हैं, विक्रियावतो ही अन्य संघननम संभवती। विकार वालों का दूसरों के साथ विकारवद भी सह संघननम माने ऐक्यम भवती, और वो मिलकर के सब कर्ता बन जाते हैं। पर भैया जिसमें विकार नहीं हो कैसे मिलेगा? न तो अविक्रियस्य आत्मना केनचित् संघननं अस्ति इति न संभूय कर्तृत्वम उपपद्यते। जो अविक्रिय अविकारी आत्मा है उसका किसी के साथ मेल मिलाप होगा नहीं, इसलिए वो शरीर के साथ मिलकर के कर्ता बनता है। ये बात गले नहीं उतरती। वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप एक आत्मा है, एक है। अतः केवलत्वम आत्मन स्वाभाविकम इति केवल शब्द अनुवाद मात्रम। इसलिए आत्मा केवलत्व स्वाभाविक माने वो अकेला ही है, वो कोई कर्ता वर्ता नहीं होता। अविक्रियस्य च अविक्रियत्वम च आत्मन श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। अब आत्मा अविकारी है, ना आत्मा अजन्मा है, अविचल है, ये बात श्रुति में भी आई है और स्मृति में भी आई है। श्रुति में क्या है? बोले अविकार्यो यमुच्यते गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते। ये अयम आत्मा अविकारी, ये आत्मा अविकारी है ऐसा कहा जाता है।
और गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते, ये जितने भी कर्म संपन्न होते हैं गुणों के द्वारा ही संपन्न, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, ये समझ। शरीरस्थोपि न करोति, शरीर में रहने पर भी वो नहीं करता है। ये जो वचन है ये प्रमाणित करते हैं कि आत्मा अविकारी है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा अविचल है, आत्मा कूटस्थ है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा अव्यय है, क्या है, अभोक्ता है। छांदोग्य उपनिषद में, गीता में वचन आए, छांदोग्य उपनिषद में आता है ध्यायति व लेलायति व, ऐसा लगता है जैसे ध्यान करता हुआ सा, और लेलायति माने चेष्टा करता हुआ सा लगता है नहीं। और न्याय से भी ये बात समझ लेनी चाहिए, न्यायतः च निरवयवम अपरतंत्रं अविक्रियम आत्मतत्वम इति राजमार्ग। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं न्याय से भी बात सिद्ध होती है, आत्मतत्व अवयव रहित है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं रह सकता, और विकार रहित है, ऐसा मानना ही राजमार्ग है। शेष चर्चा यहाँ से आगे की कल करेंगे। वृंदावन विहारी लाल की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं